शंभू भैया मेरा पानी की बोतल नीचे थी, मंगवा दो पानी की बोतल। सुबह में ही कहा था भैया अपने इसलिए पर मंगवा दीजिए। बहुत देर से प्यास लगी है। वो किसका सीट है? किसका सीट है? बगल में रहता है और हमारा गेट बंद रहता है। ऐसा बनता है यार वहाँ। बढ़िया क्या कहेंगे आप लोग? बैठ। हाय सौरभ। यस दीक्षा। सौरभ मैं बोल रही थी कि कल जो आपने जो कोलैब पे जो नोट्स लाइक जो आप पढ़ाते हो तो वो आप शेयर कर दोगे क्या? क्योंकि हाँ हाँ, मैं मैं डेली ना वो बेसिस पे शेयर कर देता हूँ। ग्रुप में आपके अवेलेबल होता है, देखो कल भी करा था। अच्छा कल नहीं करा तो मैं तो डेली भेज देता हूँ, कल की क्लास की मैं डेली बेसिस पे आपके लिए बनाता हूँ। क्लास के बाद हाँ तो प्लीज आपको आप। अवेलेबल मिलेगा। बस भैया पानी की बोतल करवा दो। हेलो हाँ जी। सर, ऐड कर लीजिए ग्रुप में सर। कर तो लिया, अभी चेक करो ना, जरूर ऐड तो किए। कहाँ किए सर? हम तो कह के रख गए इतने दिनों से कह रहे हैं सर, पहले भी कह रहे हैं। इतना दिक्कत है ग्रुप ऐड होने में? अभी मैसेज करो, मैं ऐड कर दूंगा आपको। इतनी कितने सारे मैसेज परेशानी। किए हैं बताए? अभी जस्ट पिंग करो एक बार, जस्ट अभी करो, मैं ऐड करूंगा आपको। ठीक है सर। अभी कर ही दो, जस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ जस्ट। कर दिया सर मैसेज। ये लो। धन्यवाद सर। हिट करो लिंक पे, तभी धन्यवाद नहीं हुआ। अब भी हुआ। कर दिया। हो गया सर। हाँ जी। अच्छा ये ध्रुव राठी वाले ध्रुव, अच्छा बस तभी तो नहीं ऐड हो रहे थे। हाँ, हे भगवान। ये ध्रुव वो वाले ध्रुव हैं। तो और कौन? See, we are discussing again another data type, that means the bytes. In bytes is nothing but just it is a data type in which we can store only integer value. In bytes you can only store integer value and which range is 0 to 255. इसकी रेंज 0 से 255 तक ही होती है। नहीं, और इसमें इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसको डिफाइन करने के लिए मैं ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और पीछे प्रॉपर्टी देखो आप, प्रॉपर्टीज। मैं एक चीज फिर से कह दूं, आप रिकॉर्डिंग पे भरोसा नहीं रखना है, रिकॉर्डिंग हो सकता है नहीं भी होता है कभी कभी। तो आप क्लास को में जब हो तो क्लास को प्रॉपर पढ़ लो। यदि आप ये सोच रहे होगे कि क्लास के बाद रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, हो सकता है ना मिले। कभी कभी क्रैश हो जाता है रिकॉर्डिंग, आप क्लोज करता हूँ जूम को, क्लोज हो जाता है सारी चीजें। इन विच वी कैन स्टोर इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, इसमें भी आप इंडेक्सिंग अलाउ करता है। तो इसका मतलब क्या है, इंडेक्सिंग अलाउ करता है मीन्स व्हाट बताओ? इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग करने का सेंस क्या है? किसके अंदर भी वो इंडेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडेक्स के तो इसके भी एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। नहीं, इट्स अलाउ स्लाइसिंग, इसके अंदर भी स्लाइसिंग होती है। मतलब स्लाइसिंग करने का सेंस क्या बनता है बताइए? मल्टीपल एलिमेंट एक साथ एक्सेस हो जाएंगे ना बेटा। स्ट्रिंग में होते थे कैरेक्टर, बाइट्स में होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं, इसमें वर्ड्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू होगा ना सिर्फ, यस और नो? वर्ड्स की बात यहाँ पे नहीं की जा सकती, यस और नो? मतलब यस सर। स्लाइसिंग में मल्टीपल एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हो। और थर्ड एक प्रॉपर्टीज की है, बाइट्स इज इम्यूटेबल। इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब मींस व्हाट बताओ? इम्यूटेबल करने का क्या सेंस है? इसके चेंज नहीं हो सकते सर। इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू आप इसके एलिमेंट को चेंज, यही बस ना, ये तीन प्रॉपर्टी सब में होगी। अब देखना ध्यान से। तो बाइट्स को डिफाइन करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाया df1, उसमें मैं बाइट्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, बाइट्स कीवर्ड। देखा? फिर आप यहाँ पे नंबर स्टोर करो। तो देखो 12 कैसा नंबर, इंटीजर नंबर, और जिसकी रेंज क्या है 0 से 255। यदि मैं df1 प्रिंट कराऊँ तो देखो आउटपुट क्या आएगा। ये डेटा को ना बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान से देखना। इसी का यूज होता है आगे जाके इंक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग में। आपने सुना होगा नेटवर्क सिक्योरिटी पे, डेटा जो नेटवर्किंग पे जो नेटवर्क जो डेटा ट्रेवल करती है वो इनक्रिप्ट होकर ट्रेवल करती है। आप देखो इस डेटा से क्या आप 12 का अनुमान लगा सकते हो? यदि मैं ये वाली वैल्यू दूं तो क्या आप 12 बता सकते हो कि ये वैल्यू 12 ही है? देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, ये और नो?
इसका। और यहाँ पे देखो यदि हम 12.5 यदि अब क्या होगा, ये वैल्यू 12.6 कैसी वैल्यू है, फ्लोट है ना, इंटीजर तो नहीं है। तो यदि आप ये करोगे तो एरर देगा। देखो एरर आ रहा है क्या, ये नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ इंटीजर अलाउड है। और देखो इससे बड़ी वैल्यू यदि मैं रख दिया, देखो ध्यान से 255 से बड़ी वैल्यू वही 1000, तो यहाँ पे अगेन एरर आएगा। देखो अगेन एरर क्या कह रहा है, नहीं ना, देखो इसमें जब मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करेंगे, देखो 12 44 55 66 77 88 99, तो ये एरर नहीं आ रहा। देखिए एरर नहीं आ रहा, जैसे ही उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 99, देखिए एरर आ रहा है। क्या कह रहा है, देखो बाइट्स मस्ट बी रेंज 0 to, नहीं समझ में आया आपको, इससे बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते, ये ऐसा इसलिए आ रहा है। देखो अब कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सभी वैल्यू एलिजिबल। बट ये हमेशा आउटपुट इस तरीके से दिखेगा आपको। अच्छा बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने क्लास के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जीरो बी क्या बता रहा था, बाइनरी नहीं, जीरो वो क्या दिखा रहा था, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल का क्या था 0x, और बी लिखा हुआ है मतलब क्या है, बाइट्स है। नहीं इसमें देखो इंडेक्स नंबर, यदि हमें एलिमेंट एक्सेस करना है इंडेक्स नंबर 0 की, तो df1 ऑफ 0, बताओ 0 से इंडेक्स नंबर पर कौन सी वैल्यू है, 12। तो यदि हम यहाँ पे रन कराएं तो वी हैव अ वैल्यू दैट वन इज द 12। देखो आ रही है ना 12। अच्छा -1 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, दिक्कत किसी को हो रही तो बताना पीछे से, क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट कहाँ शुरू होती है, -1 से। -1 -2 -3 -4 -5, यस और नो, ये चीज हमने पढ़ रखा है। तो ये बाइट्स को इस तरह से वर्क करता है। अब इसकी स्लाइसिंग करके दिखाता हूँ मैं, df1, और इसने लिखा हमने 0, यहाँ से भाई बताओ इसका क्या इंटेंशन है, df1 to 4 क्या बता रहा है कि 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, 0 1 2 3 66 तक, नहीं यही ना, स्लाइसिंग यही है। देखो आउटपुट आ रहा है बट हमें हमारे लिए अंडरस्टूड नहीं है, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यस और नो। अच्छा आप लोग बताना इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या हुआ होगा, इससे क्या हुआ होगा, पूरी वाइट रिवर्स हो गई होगी, नहीं ठीक है। अब तो ये हमारा बाइट्स की स्टोरी है। देखो अब इसमें इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू कौन सी थी, आप देखो ध्यान से, हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू थी वो ये थी, 12 थी। अब इसकी जगह पे मैं रखना चाह रहा हूँ कौन सी वैल्यू, 99। देखो ध्यान से, तो एरर आएगा। सॉरी वैसे तो 999 नहीं रख सकते, बट 99 तो रख सकते हैं, बट स्टिल देखो एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्या यही सेम एरर आया था जब स्ट्रिंग में वैल्यू ऐड कर रहे थे, याद करिए, यही एरर आया था ना, मतलब ये स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है और बाइट्स भी इम्यूटेबल नहीं। देखो बाइट्स में और क्या क्या कर सकते हो सो बता देता हूँ मैं आपको। आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, लेंथ क्या बताता था बताओ, लेंथ ऑफ डीएफ1 क्या बताएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डीएफ1 में कितने एलिमेंट्स है, देखो डीएफ1 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, लेंथ क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं। और एक और पढ़ा था हमने, काउंट, काउंट क्या बताता है बताओ, काउंट क्या बताता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट हाउ मेनी टाइम एग्जिस्ट इन योर बाइट्स। जैसे 12, 12 इसमें कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओनली वन टाइम, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आने वाला है, 1। नहीं काउंट किसकी, 12 की, देखो वन टाइम, यस और नो। यस सर। इंडेक्स 12 कितने नंबर इंडेक्स पे बता सकते हो आप, 12 कितने नंबर इंडेक्स पे है, 0। पे इंडेक्स बता दो था, इंडेक्स, इतने ही फंक्शन यूज होते हैं हमारे बाइट्स में। तो आप मुझे बता सकते हो कि बाइट्स का यूज कहाँ पे यूज होता होगा, बाइट्स कहाँ पे यूज होता होगा, हाँ डाटा इंक्रिप्शन के लिए, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जा रही हो, या सपोज जैसे यूजर जब आप आईडी पासवर्ड स्टोर करते हो, जैसे आपकी जब यूजर से अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो, या किसी भी वेबसाइट पे आप आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो आपकी आईडी तो स्टोर होती है जाके डेटाबेस में, बट आपका पासवर्ड क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। आपका पासवर्ड जो एडमिन है उसको भी पता नहीं रहता कि पासवर्ड इसने क्या रख रखा है, इसी वजह से पासवर्ड क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया। हाँ डिक्रिप्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये आईफोन और जे फोन से ज्वाइन मत किया करें, कोई फायदा नहीं है ऐसे।
नेम विथ डुकेट आईडी। यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ तक के बाद नेक्स्ट देखो, बाइट्स को मैंने बस आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ये, और बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछी नहीं जाती, बस हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भीड़ को कम करने के लिए इंटरव्यू कुछ भी पूछ देता है, समझ गए ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के जैसा एक और है हमारा बाइट्स एरे, हमने ऊपर में लिख रखा है बाइट्स एरे। बाइट्स एरे भी लिस्ट के जैसा ही है, सॉरी बाइट्स के जैसा ही है, सिमिलर है एग्जैक्टली। तो मैं सिमिलर करने का सेंस क्या है, इसमें भी इंटीजर स्टोर कर सकते हो, इसकी भी रेंज कितना रख सकते हो, 0 to 255, और बट ये इम्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। देखो, इट इज सिमिलर टू बाइट्स, only one difference is there, only one difference is that it is mutable, ये म्यूटेबल है, समझे। इसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, बाइट एरे लिखना पड़ेगा आपको, बाइट एरे। इसकी प्रॉपर्टी वही है जो ये इसकी थी, बस एक डिफरेंस है, वो लिख देता हूं मैं। देखिए, बस ये डिफरेंस है इसमें, बस। हो गया या नहीं हुआ सबका यहाँ तक, आ गया समझ में। नाउ वी नो टू मूव हियर, नेक्स्ट वन, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो आप यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने वेरिएबल बनाया df2 और बाइट्स इसमें रखना है, तो हम यूज करेंगे बाइट एरे। और अब आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, जैसे सिंगल एलिमेंट रखना है, 12 रखा, 12 कैसा नंबर, इंटीजर, तो कोई एरर नहीं आ रहा है। मल्टीपल एलिमेंट भी रख सकते हैं, देखो मल्टीपल एलिमेंट रख रहा हूं मैं। देखो bf3, देखो इसमें सारे इंटीजर हैं, यदि गलती से भी हम फ्लोट रख देते तो एरर आता, देखो ध्यान से, देखो आ रहा है ना। और उससे बड़ी वैल्यू भी नहीं रख सकते, 255 पे देखो एरर आ रहा है, देखो सेम चीज आ रही है, बट हम 255 तक की वैल्यू रख सकते हैं। डन। इसमें भी वही सेम चीज, इंडेक्सिंग अलाउ करता है, मतलब इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू बता देगा, इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। -2 की कौन सी वैल्यू बताओ, -2 पे कौन सी वैल्यू है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। स्लाइसिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, कि मल्टीपल एलिमेंट एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, एक्चुअली कर भी सकते हैं, देखो करके देखते हैं। df3 और यहाँ पे हमने लिखा 3, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है 0 1 2, नहीं यस अमित, कोई क्वेश्चन है क्या आपका। ये हुआ स्लाइसिंग। म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे चेक करेंगे वो देखिए, ठीक है। म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे चेक करेंगे, df3 के इंडेक्स नंबर -1 पे कौन सी वैल्यू है, देखिए लास्ट में कौन सी वैल्यू थी, 88, 88 बता रहा है, इसको आप चेंज करके देखो, df3 -1 तो हमने रख लिया 77। अब देखो df3 और -1 पे जो पहले था 88, वो अब क्या बता रहा है 77, तो चेंज हो गया ये सब नो। बाकी वो किसी में नहीं हो रहा था, मतलब हमारा बाइट से क्या है, म्यूटेबल नहीं। इसकी भी लेंथ चेक कर सकते हो, टोटल लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है, एलियंथ लेंथ ऑफ df3, तो बता दिया टोटल लेंथ कितना है। लेंथ क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ फिलामेंट, इसमें कितने नंबर फिलामेंट है 6, देखो 3 और 3 6, तो आउटपुट में आ रहा है 6, नहीं। अब इसकी काउंटिंग कर सकते हो, df3 डॉट काउंट, काउंट किसका 33 का, देखो 33 वन टाइम है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा 1 टाइम। काउंट क्या बताता है कि कितनी बार एग्जिस्ट करता है, उसकी काउंटिंग कितनी बार है, ये हो गया। आप इंडेक्स नंबर भी ढूंढ सकते हो, df3 डॉट इंडेक्स, देखो 33 वन पे, यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है, 0 1 पे तो 1 आ रहा है,
तो ये था बाइट्स। अच्छा एक चीज बताओ, बाइट्स और बाइट्स में क्या दिक्कत है? लिमिटेशन है, इंटीजर ही कर सकते हैं, 255 तक ही कर सकते हैं, यस और नो? इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारा अनदर डेटा टाइप, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रिंग लिस्ट। वी हैव अनदर डेटा टाइप दैट इज वन इन द लिस्ट। ये रियली इंपॉर्टेंट है और ये सभी जगह पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। फिर डेटा टाइप, फिर सीक्वेंस डेटा टाइप, in which we can store any type of value। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। which you can store any type of in a sequence। लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? वी कैन डिफाइन अ लिस्ट यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान समझिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट से ये ब्रैकेट यूज करेंगे हम, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखो। इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, ये भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है। इट्स अलाउ स्लाइसिंग। मैं बता दूं एक चीज, जो अपने हाँ पेन पेपर से लिख रहे हैं ना, उन्हीं को याद रहेगा सारी चीजें, बाकी लोग रटते रहेंगे, रट्टा मारते रहो, रट्टा कोई फायदा नहीं है। फिर अगेन दूसरी बैच अगले महीने में स्टार्ट होगी, फिर मिलेंगे ऐसे ही हम। फिर तीसरे महीने में फिर शुरू होगी, फिर मिलेंगे। एक साल के मेंबर है, घूमते रहो 50 बार। लिख लो एक बार कॉपी पेन पेपर पे, अगली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अच्छा कर जाओगे आप, समझ गए? अगले क्या नहीं, मतलब एक बार आप पढ़ लो और हर बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मतलब अब आगे उसकी एक्सप्लोर करोगे ना जो पढ़ रहे हो। जैसे एक बार हमने जो पढ़ा उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे कैसे चीजें पता चलेगी? जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएगी सामने, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे तो कर पाओगे। बैचेज लोगे तो हर बैचेज वहीं से शुरू होगी, वहीं पे खत्म होती है। तो बैच बार बार लेने से बेटर क्या है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक बार बैच को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन बैठ के करो। हैकर रैंक वगैरह बहुत सारी वेबसाइट है, मैं बता दूंगा। अभी एक बार हमारी क्लास उस लेवल तक आ जाए फिर मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जितने भी वो स्टैंडर्ड वो है उनके पे जाओ, उस प्लेस पे आप अपना प्रैक्टिस करो। एक बार बैच कंप्लीट करने के बाद बार बार बैच रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी। इट्स अलाउ स्लाइसिंग एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। ध्यान से समझिएगा, एक बार ध्यान से सब चीजों को पढ़ा लो, मैं करा देता हूँ, प्रोजेक्ट वगैरह तक करा दूंगा क्लास खत्म होते होते। ये था, एक बार इसको लिख लो सब लोग फिर मैं बात करूँ। हाँ जी, इम्यूटेबल होती है, म्यूटेबल म्यूटेबल, ये म्यूटेबल है, इसमें एलिमेंट चेंज हो जाएगा, म्यूटेबल बाय मिस्टेक हो गया। लिखिए सब लोग, कहाँ कर स्क्रॉल, यहीं पे लिखना है बस, लास्ट टॉपिक ऊपर ही रह गया है। दिख रहा है? बट अब क्या ऊपर करना है? ये इंडेक्स तुमको लिखने नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे तो है, यहाँ पे सब लोग का हो गया, यहाँ तक लिख लिया। मैं शुरू करूँ टॉपिक? लिख लो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट डेटा टाइप में से एक है, हर जगह यूज होगा आगे सबसे ज्यादा। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से। लिस्ट, अभी के बाद जितने भी डेटा टाइप है वो सभी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस डेटा टाइप में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने लायक है हम लोग को स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और रेंज। तो स्ट्रिंग तो पढ़ चुके, अब मैं लिस्ट, टपल और रेंज इन तीनों पे ध्यान दो बड़े अच्छे से, यही आगे यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब देखिए सब लोग मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करना।
सब लोग अपने कोड में लिखना है मेरे साथ के साथ। यदि एक ब्लैंक लिस्ट, जैसे देखो एक लिस्ट बनाना है तो हम लिस्ट बनाने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं num1, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नेम तो। और यहाँ पे देखो हमने एक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट दिया, इसके अंदर कोई एलिमेंट है बताओ, नहीं, तो ये ब्लैंक लिस्ट कहे जाते हैं। यदि इसको प्रिंट कराऊं तो num1 लिस्ट तो है बट ये कैसा है, blank। देखो है ना, तो हमें ब्लैंक लिस्ट भी बनाने की जरूरत कभी कभी पड़ती है। और इसकी यदि मैं टाइप चेक करूं, टाइप क्या बताता था बताओ, टाइप ऑफ num1 का क्या बताएगा, डेटा टाइप लिस्ट, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा दो मतलब वो लिस्ट बन गया, उसके अंदर एलिमेंट हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इतनी बातें समझ में आई हम सभी को? अब देखो एलिमेंट यदि स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, num2 इज इक्वल्स टू मल्टीपल एलिमेंट स्टोर किया 11 22। देखो ये इंटीजर नंबर्स हैं, अब ध्यान से देखो मैं फ्लोट भी स्टोर कर पा रहा हूँ, इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर दिया, याद है कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी स्टोर कर पा रहा हूँ, राम श्याम, एलिमेंट स्टोर कर दी। अब देखो ध्यान से, हमने हर तरह के नंबर स्टोर कर सकते हैं इसमें, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, व्हाटएवर। क्या, और num2 को प्रिंट कराओ, देखो ये आ गया num2 हमारा। डन और नॉट डन। अब वही सेम चीज एक बार पहले इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो इंडेक्सिंग अलाउ करता है, मतलब कि क्या, num2 के इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है बताओ, 11, -1 पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ अब समझ में आ गया होगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या होता है, नहीं आपको अच्छे से। num2 इंडेक्स नंबर 5 पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से बताओ, 0 से लेके कितने, 4 नहीं, 0 1 2 3 4। अच्छा एक चीज बताओ, num2 को यदि मैं ये लिख दूं तो मैं आउटपुट में क्या आएगा बताना, आउटपुट में क्या आएगा, रिवर्स। बट एक चीज बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग के रिवर्स और लिस्ट के रिवर्स में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रिंग में मिरर इमेज हो जाता है और लिस्ट एक्चुअली में रिवर्स हो जाता है। रिवर्स एक्चुअली में हुआ है, देखो यहाँ पे ये चले गए ना, चले गए, देखो num2 को जो ओरिजिनल num2 था वो ये था हमारा, num2 में प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा ओरिजिनल num2 था, देखो ये था, फिर 45 एक्चुअली में यहाँ पे चला गया, देखो नहीं, एक्चुअली में ऐसा चेंज हुआ है। तो लिस्ट एक्चुअल रिवर्स होता है, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग मिरर इमेज क्रिएट करता है। इतना समझ में आया हम सभी को? म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात कर लेते हैं एक बार। num2 के 0 -1 पे कौन सी एलिमेंट है बताओ, 45, 45 इस पे रख लिया हमने, 99 देखो लाउड है, कोई देखो num2 में -1 पे क्या आ गया, 99, पहले क्या था 45। अच्छा ये 99 की जगह पे 45 की जगह पे 99, 99 ने क्या किया, ओवरराइट किया ना, मतलब -1 की जो पहले इंडेक्स था उसको जो वैल्यू थी उसको क्या किया इसने, ओवरराइट कर दिया। यस और नो? क्या हमें यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो बताओ, आगे बढ़ो, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब यहाँ तक यस सर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, लिस्ट के ऑपरेशंस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट, ये लो रिकॉर्डिंग चल रही, हाँ चल रही है, ऑपरेशन ऑफ लिस्ट। देखो देखो पूरी लेंथ कैलकुलेट करना हो, जैसे सपोज करो वी हैव अ लिस्ट, हमने सबसे पहले हमारे पास लिस्ट थी num4 जिसके अंदर ये एलिमेंट्स थे, ध्यान से देखना आप, हमारे पास एक एलिमेंट थे 1011, सपोज करो 11223344, ये एलिमेंट्स थे num4। और सपोज इस लिस्ट के अंदर मुझे एलिमेंट नए ऐड करने, आई वांट टू ऐड न्यू एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ये स्टोर कर सकते हो। लिस्ट क्या है, एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें कैसी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इंडेक्स में लिस्ट के अंदर विदाउट इंडेक्स नंबर के कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? क्या हम लिस्ट के अंदर विदाउट इंडेक्स नंबर के कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं कर सकते ना, आप सर इसमें इंडेक्स तो हर गलत किसी नहीं का है। होगा ना। अब ध्यान से देखो, यदि हमें न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो हाउ टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट, हम बात कर रहे हैं न्यू इंसर्ट करने की, ओवरराइट करने की नहीं, नहीं तो आप पहले भी तो कर रहे थे, ये भी तो एक नया एलिमेंट ऐड हुआ था 99,
बट इसने इंसर्ट न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, क्या किया, प्रीवियस को ओवरराइड करके न्यू आया है, नहीं। अच्छा ये सब देखो, ये 45 की जगह पे 99 आया है। न्यू यदि इंसर्ट होता तो इस लिस्ट की साइज बढ़ती हो ना, ये सो नो। तो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए वी हैव अ 3 फंक्शन, देखो आप ध्यान से, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, ये 3 फंक्शन यूज करते हैं हम। अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। अपेंड क्या है, वो लास्ट में ऐड करेगा, ऑलवेज ऐड एलिमेंट इन द लास्ट। मैं लिख देता हूँ लास्ट, आप पूरे अच्छे से लिख देना, इन द लास्ट। इंसर्ट स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे, क्या। वाओ, हाँ नीतीश बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं सर, म्यूट कर लो बेटा, यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो तो, डिस्टर्ब हो रहे हैं क्लास। सॉरी सर। नाउ न्यू नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंड। एक्सटेंड में भी थोड़ी लास्ट में ऐड होता है, पर थोड़ा डिफरेंस है, वो भी जस्ट मैं बताता हूँ। ऐड इन लास्ट, बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन शॉर्ट देखो, अपेंड में एलिमेंट ऐड होगा हमेशा जब पास करोगे इसमें पैरामीटर एलिमेंट। इंग्लिश इन शॉर्ट के अंदर 2 पैरामीटर पास करना पड़ता है। पहले तो आपको एलिमेंट्स जो ऐड करना है, और फिर आपको पास करना पड़ता है कहाँ पे ऐड करना है, इंडेक्स नंबर, 2 चीज पास करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंड के अंदर आप एलिमेंट ऐड करते हो, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने की एबिलिटी होती है, मल्टीपल एलिमेंट एक साथ ऐड करते हो, नहीं इसका मेन यूज ये। देखिए समझ गए होगे तो हम आगे बढ़े। देखो हमें सपोज करो, यदि मैं सबसे पहले एक चीज बता रहा हूँ, यदि मुझे लास्ट में एलिमेंट ऐड करना हो तो क्या यूज करेंगे हम, अपेंड, नहीं तो num4 डॉट अपेंड। अपेंड और क्या अपेंड करना था, सपोज हमें ऐड करना था 55, ऐड कर दी, या फिर सपोज हम आई वांट टू ऐड हियर 12। देखो num4 में लास्ट में सबसे ऐड हुआ होगा 12, ऐड हो गया, देखो ऐड हो गया, यस और नो। यस सर, यस सर। सिंगल एलिमेंट ऐड करना था तो आपने ऐड कर दिया। यदि मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना होता, सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन करता, मुझे राम और श्याम दोनों को एक साथ ऐड करना है, बट एट लास्ट में ऐड करना है, तो आप यही करोगे ना, अपेंड, अपेंड के अंदर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, फिर ऐड करोगे राम कॉमा श्याम, ऐसे ही डालोगे, ऐसे इंसर्ट करोगे, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं कर सकते। आप में से किसी को कुछ माइंड में आ रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बस ऐसे ही डेटा जाएगी इसके अंदर। जब मैं 2 एलिमेंट एक साथ ऐड किया तो ध्यान से देखो, हमारा एलिमेंट तो ऐड हुआ, बट कुछ इस तरीके से ऐड हो गया है, देख रहे हो कैसे ऐड हुआ है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गया, यही हो रहा है ना। अब जैसे यदि आप मुझे बताओ num1 के -1 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू, num4 के -1 पे कौन सी वैल्यू बताना, ये पूरी लिस्ट है बेटा, है ना, ये समझिएगा। -2 पे सिर्फ 12 है, बट -1 पे क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट है, नहीं। तो हमें मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना था, तो ये गड़बड़ हो गया, क्या हुआ कि एक सिंगल इंडेक्स पे दोनों एलिमेंट को लिस्ट ने, अपेंड ने ऐड कर दिया। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड। यदि आप चाहते हो कि नहीं स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे ऐड हो, लास्ट में ऐड हो, और बट कहाँ पे ऐड हो, स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे, तो क्या यूज करोगे, अपेंड। तो कैसे यूज करोगे, ध्यान से देखना, num4 डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करो। हम देखो 1 2 3, देखो हमने ऐड किया, ये 3 एलिमेंट, देखिए ऐड हो गया, लास्ट में ऐड हुआ, यस और नो, और लास्ट में ऐड हुआ विथ अलग अलग इंडेक्स नंबर है ये। -1 पे क्या 3 है सिर्फ, -2 पे क्या सिर्फ 2, और -3 पे क्या है 1। तो एक्सटेंड और अपेंड में डिफरेंस क्लियर हुआ हम सभी को, यस और नो बताओ। वो न्यू लिस्ट के अंदर न्यू लिस्ट नहीं क्रिएट करता, वो स्पेसिफिक सबको इंडेक्स नंबर देता है, बट की जबकि अपेंड लास्ट में एज इट इज ऐड कर देता है, नहीं सर एक सिंगल इंडेक्स सर नंबर। हाँ सर, ये जो एक्सटेंड में है, इसमें जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर आएगा, और ऊपर हाँ अपेंड में, बताइए। अपेंड में, अच्छा सब में तो अपेंड में भी यही ब्रैकेट आएगा। हाँ जी हाँ जी, एक्सटेंड। अब इंसर्ट की बात है, अब अभी तक जो भी बात हो रही थी बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड हो रहा था। मैं यदि आपसे क्वेश्चन करूँ कि इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट ऐड करना है, तो 1 पे भी फिलहाल क्या है 12 है ना, मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे यदि डालना है 12, 22 पे ऐड करना है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो क्या यूज करोगे, इंसर्ट। इंसर्ट क्या इंसर्ट करना है, सपोज हमने इंसर्ट किया 4 एट विच इंडेक्स नंबर 1,
देखा ना, हमने दो चीज पास किया, पहले क्या पास किया हमने, एलिमेंट, और दूसरा क्या पास किया, इंडेक्स नंबर। तो अब एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा, 2 पे, राइट शिफ्ट होता है। जो आप इंडेक्स नंबर नहीं ऐड करोगे इंडेक्स नंबर पे, वो वैल्यू जहां पे ऐड किया वो ऐड होगा, उस पे जो पहले से एग्जिस्टिंग एलिमेंट तो कहाँ होंगे, राइट साइड, राइट शिफ्ट। तो मतलब 22 1 पे था, अब क्या हो जाएगा, 2 पे। क्या इतनी बातें समझ में आई सभी को? तो मैं बताओ, हम आगे बढ़े। देखो ऐड हुआ यस और नो, हमें तो ना दिख रहा। यस सर। ओहो, नहीं हुआ पहले सर। हमें इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है फिर एलिमेंट, ये उल्टा हो गया। पहले इंडेक्स नंबर, देन पहले आप इंडेक्स नंबर बताओ कहाँ पे ऐड करनी है, सॉरी सॉरी माय बैड। तो 1 पे क्या ऐड करना है, सपोज करो हम ऐड करते हैं 9। देखिए 1 पे ऐड किया 9, और 1 पे जो था वो कहाँ चला गया, 2 चला गया ना, ये सुनो। तो इस तरह से तीनों ऐड, ये तो इंसर्ट की बात थी। डिलीट कर, सौरभ, हाँ जी, यस। एक बार अपेंड और एक्सटेंड वाली एक बार रिपीट कर दोगे आप? अपेंड में आप जब सिंगल एलिमेंट ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो लास्ट में ऐड होता है, बट आप जब मल्टीपल एलिमेंट ऐड करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्या, तो लास्ट इंडेक्स नंबर पे पूरी की पूरी एलिमेंट को एज इट इज ऐड कर देता है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड। जब आप देखिए यहाँ पे अपेंड में हमने यूज किया था, तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट -1 में दोनों एलिमेंट को ऐड कर दिया, जबकि मैंने एक्सटेंड जब यूज किया तो एक्सटेंड इनको स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया। ये डिफरेंस है दीक्षा, क्लियर हुआ हम सभी को? या ओके ओके सौरभ। ये लास्ट में ऐड करा, बट अपेंड और एक्सटेंड लास्ट में ऐड करते हैं, बट एक्सटेंड सभी को इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंस है तीनों दोनों में, एक्सपेंड और एक्सटेंड। डन, डन और नॉट डन। अब इसके बाद अब डिलीशन की बात करें, हाउ टू डिलीट, डिलीशन की बात करें, एलिमेंट को डिलीट कैसे करोगे, डिलीशन। तो डिलीशन में भी देखो, डिलीशन करने के लिए एक तो आपका यूज होता है पॉप। जैसे अपेंड था लास्ट डिलीट कर रहा था, उसी तरह पॉप लास्ट, जैसे अपेंड लास्ट से ऐड करता था, पॉप लास्ट से डिलीट करेगा। यदि आपने पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर डाला, तो जो इंडेक्स नंबर डाला उसकी एलिमेंट को डिलीट की जाएगी। डन। और एक होता है हमारा रिमूव। रिमूव से जिस एलिमेंट को, देखो ध्यान से, दो चीज पास हो रही है, कहीं पे इंडेक्स नंबर हो रही है, कहीं पे एलिमेंट हो रही है। तो जो एलिमेंट पास करोगे वो एलिमेंट को डिलीट करेगा। मतलब रिमूव के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, एलिमेंट। और एक होता है क्लियर। क्लियर मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो यूज करके दिखाते हैं। हमारे पास num4 ये था आपका, पहले से num4 जो आपने बनाया था ये था। अब यदि मैं num4 डॉट अपेंड करूं, ध्यान से सुन देखिएगा आप, सॉरी num4 डॉट पॉप करूं, तो पॉप मैंने क्या बताया कि लास्ट के एलिमेंट को डिलीट करता है, एट द लास्ट। तो लास्ट में क्या है हमारे पास, 3 है ना, यस और नो? तो हमारा क्या डिलीट होगा फिलहाल, 3। देखो बता भी रहा है कि हमने क्या डिलीट किया, 3 को। अब यदि num4 यूज आप रन कराओ, num4 को प्रिंट कराओ, तो देखो हमारे पास 3 नहीं रहा, यस और नो? हाँ जी भैया। नहीं भैया, पानी की बोतल चाहिए सिर्फ, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। पहले पानी की बोतल ला देनी है, हाँ नीचे रखी है मेरी। हाँ ठीक है भैया। पॉप पॉप के अंदर आप इंडेक्स नंबर पास कर सकते हो। देखो मैं, यदि आप बताना ध्यान से सुनो, यदि मैंने इंडेक्स नंबर पास किया -4, तो कौन सी एलिमेंट डिलीट होगी, -1 -2 -3 -4। -4 पे कौन सा है, 12। नहीं, अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटिव दोनों इंडेक्स नंबर अलाउड है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही पास कर सकते हो, दोनों। तो देखो इंडेक्स नंबर जो 4 पे तो बता दिया कि हमने इसको डिलीट कर दिया। अब यदि हम नम पर प्रिंट कराएं, तो आप देखो ध्यान से, हमारी तो आई हैव डिस्कस अबाउट कि हाउ टू डिलीट एलिमेंट। तो हमने दो डिस्कस किया था, पॉप एंड पॉप, दो तरीके से। नाउ थर्ड वन, अब एक और था, हमने रिमूव पढ़ा था। रिमूव, रिमूव में क्या होता है कि जो एलिमेंट पास करोगे वो डिलीट होगी। जैसे हमने यूज किया num4 डॉट रिमूव, और विच एलिमेंट यू वांट टू रिमूव, किसको डिलीट करनी है, हमने यहाँ पे पास किया 22 को, तो 22 रिमूव हो गया। अब एक क्वेश्चन है हम आपसे सभी से, जैसे 20 टाइम हमारे डेटा में एक सिंगल टाइम था तो ये डिलीट कर दिया, यदि मल्टीपल टाइम होता तो क्या होता, कैन यू गेस? बाकी लोग सोचिए क्या होता, यदि जैसे हम रिप्लेस पढ़े थे, तो रिप्लेस में क्या था कि जहां भी एलिमेंट मिल रहा था सभी को रिप्लेस कर दे रहा था। तो रिमूव क्या करेगा, यदि जैसे एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको तो आराम से डिलीट कर दिया, यदि वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम होता तो क्या होता, दोनों
करके देख लिए क्या फटाफट? तो लेफ्ट साइड से पहले जो मिलेगा ना उसको डिलीट करेगा। रिमूव का नेचर क्या है? लेफ्ट फर्स्ट अकरेंस से जो लेफ्ट साइड से पहली बार मिलेगा उसको डिलीट कर देगा। देखो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। num4 डॉट अपेंड एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ सिमिलर, और फिर करके दिखाता हूँ। जैसे हमने 11 को एक और ऐड कर दिया, तो ये 11 कहाँ पे ऐड हुआ होगा? सबसे लास्ट में ना, अपेंड के वजह लास्ट में ऐड हुआ। डन। अब मैं रिमूव कर दिखाता हूँ। num4 डॉट रिमूव, रिमूव विच वन? 11। तो देखो 11 दो बार, एक बार तो 0th पोजीशन पर, एक बार लास्ट में। तो किसको डिलीट करेगा? 0th वाले को। लेफ्ट साइड से जो पहले मिलता है ना उसको डिलीट कर देता है, बाकी का जड़ी। देखो यस और नो? समझ में आया हम सभी को? और क्लियर करेंगे तो क्या होगा? पूरी की पूरी कंप्लीट क्लियर। नहीं, अब एक क्वेश्चन है यस मैं सर। आपसे, आप हमसे, आप सभी से क्वेश्चन है कि देखो आप, यदि मैं यहाँ पे num4 डॉट num4 और यदि मैं -4 लिखूं तो मैं आउटपुट में क्या आएगा? फिलहाल सब लोग बताएं आउटपुट क्या आएगा? num4 के -4 पे क्या आएगा? -1 -2 -3। -4 पे पूरी है। राम श्याम। सपोज हमने राम आपसे और श्याम क्वेश्चन नहीं किया आएगा। कि आई वांट टू ऐड हियर मोहन, इस लिस्ट के अंदर, ये जो लिस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, इस लिस्ट के अंदर नहीं ऐड करना है, बाहरी लिस्ट के अंदर नहीं ऐड करना। आई वांट टू ऐड अ एलिमेंट इन दिस लिस्ट मोहन, आई वांट टू ऐड मोहन एट द एंड। इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है मोहन, और कहाँ पे ऐड करना है? लास्ट पोजीशन पे। तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले तो उस एलिमेंट, पहले जिस जहां पे ऐड करना है उसको एक्सेस कर लो। तो नाम -4 से हमने उसे एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करना था, तो ऐड करना था कहाँ पे? लास्ट में। मतलब अब ये खुद भी एक लिस्ट है, देखो ना, ये भी खुद भी एक लिस्ट है। तो लिस्ट में ये सारे फंक्शन काम करते थे, कौन कौन से? अपेंड अभी पढ़े हमने। तो लास्ट में ऐड करना तो क्या यूज करेंगे? अपेंड। अपेंड व्हाट? मोहन। नहीं, देखो डिलीट कर, ऐड हो गया num4 में। अब देखो ध्यान से, लिस्ट के अंदर लिस्ट में ऐड हुआ है सिर्फ। यस और नो? डन। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता कि आई वांट टू डिलीट श्याम, श्याम डिलीट करना, तो कैसे करोगे? पहले एक्सेस करोगे, पहले एक्सेस करोगे कैसे? -4 से, जैसे कर लो, -4 से हमने एक्सेस कर लिया। देन क्या यूज करोगे? डिलीट करने के 3 कमांड थे, कौन कौन से? पॉप, पॉप और एक रिमूव। क्या यूज करोगे यहाँ पे? पॉप कैसे कर? पॉप यदि यूज करोगे तो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। नहीं, वो उससे भी हो जाएगा। कितने नंबर पे है? 1 पे है, तो डिलीट हो जाएगा। या फिर हम रिमूव भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रिमूव भी एलिमेंट को डिलीट करता है, क्योंकि मैंने बताया श्याम को डिलीट करना है, तो हम डायरेक्टली श्याम लिख देंगे। नहीं, तो श्याम जितने नंबर इंडेक्स पे वो डिलीट हो जाएगा। देखो, बट स्पेलिंग मैच करना चाहिए। देखिए कर दिया ना डिलीट। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड करना है। सुनिएगा ध्यान से, हमें इंडेक्स इस लिस्ट के अंदर में ऐड करना है। इंडेक्स नंबर 1 पे एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है, 1,2। करिए तो एक बार। इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे 2 एलिमेंट ऐड करना है, 1 2 एक साथ। तो अब कैसे होगा? इंसर्ट से। अब इंसर्ट क्या करेगा? वो क्या ऐड कर देगा एक साथ दोनों को लिस्ट के फॉर्म में। और यदि मैं आपसे कहूँ स्पेस पोजीशन पे ऐड करना हो, जैसे अब मैंने ये कहा, आप लोग ये कह रहे हो ना, ये सोचना है हमें। इतना आसान होता तो क्वेश्चन नहीं होता। हमने ये दिया, आपके माइंड में आ रहा होगा कि num4 में ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और इंसर्ट में हमने बताया था आपको कि हमें इंडेक्स नंबर 1 पे चाहिए, क्योंकि राम और मोहन के बीच में, तो आप 1 डाल दोगे। और यहाँ पे आपने ऐड कर दिया श्याम और किशन। सपोज ये दोनों को ऐड करना था हमने। तो आप यदि ध्यान से देखो तो आपने काम तो सही किया, बट वो दोनों एक सिंगल इंडेक्स नंबर पे चले गए। लिस्ट के अंदर लिस्ट में चले गए नहीं, लिस्ट के अंदर लिस्ट में चले गए ना। और मैं चाहता था कि इनको स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर मिले, मतलब ये श्याम और किशन कितने नंबर पे चले गए? 1 पे। बट मैं तो चाहता था कि श्याम 1 पे और किशन 2 पे हो, और मोहन 3 पे हो, तो घर से करके आना। और अब आप मुझे अभी फिलहाल के लिए ये बताओ कि मुझे किशन को एक्सेस करना है। इस पूरे लिस्ट में से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे किशन एक्सेस करना हो, तो कैसे करोगे? सबसे पहले ये लिस्ट के अंदर लिस्ट को एक्सेस करोगे, इस लिस्ट को एक्सेस करोगे। इस लिस्ट का कैसे एक्सेस करोगे? नंबर ऑफ -4 से क्या आउटपुट आएगा? ये पूरी लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर हमें जाना पड़ेगा इसमें। तो इस लिस्ट के अंदर एक्सेस करने के लिए क्या है बताओ? 0 1 नहीं, तो अगेन 1, कैसे भी कर लो, तरीका सही एक ही 1। अब इसमें क्या एक्सेस करना था? किशन को। किशन एक्सेस करने के लिए 1 भी कर सकते हो, -1 भी नहीं, लास्ट में है।
डन, यस और नो? हायरार्की में समझ में आया आपको करना? अच्छा, किसन में हमने आपसे कहा था कि मुझे सान को एक्सेस करना है, वांट टू एक्सेस सान, तो कैसे करते हैं? इससे एन। अब ये क्या, अब बताओ नम, अब नहीं, सिर्फ हमें आउटपुट में किसन आ गया, सान आना चाहिए था। तो आप मुझे बताओ वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पूरी की पूरी किशन को, और किशन में हमें सिर्फ क्या चाहिए था बताइए? सान। तो अब ये स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना है, हमने पढ़ा था स्लाइसिंग। तो 0 1 2, 2 के बाद सारे चाहिए थे आपको, नहीं? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कोलोन के बाद सारा, तो आउटपुट आ गया देखो सान। यस और नो? यस और नो बताओ। और आप मुझे बताओ, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ मुझे श्याम प्रसाद करना है, श्याम जहां पे लिखा हुआ है, श्याम को श्याम की जगह पे श्याम प्रसाद आउटपुट लाना है, तो कैसे करोगे? आई वांट टू अपडेट श्याम टू श्याम प्रसाद, कैसे होगा? सोचो कैसे करेंगे? श्याम को कन्वर्ट करना है श्याम प्रसाद से, करिए और बताइए। हमने अभी पढ़ा था, तो पूरी की पूरी एक लिस्ट ही तो है, और यहाँ पे ऐड कर अपडेट करना है श्याम प्रसाद को, वो भी एक खुद लिस्ट है। और लिस्ट में हमने बताया था वो क्या होता है? न्यू टेबल। तो श्याम की जगह पे डायरेक्टली लिख दो ना श्याम प्रसाद इक्वल टू श्याम प्रसाद। या आपने पढ़ा भी था, एक चीज और पढ़ा था, क्या? कॉनकॉर्डिनेशन। तो श्याम पहले से लिखा हुआ है, उसमें प्रसाद ऐड कर दो। तो जो तरीका आपको इजी लग रहा है करो, एक बार सोचो, करो, फिर नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा सर। अब बेटा तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? ठीक हो ना? ठीक हो? हम में से कोई क्वेश्चन? देखिए, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सो देखिए सब लोग, तो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, आपको लिखना चाहिए था नम फोर में कहा जाना था 0 1 2 3 4 या -4, जो अच्छा लगे। यहाँ पे आ गए, अब 0 1 1 पे पूरी की पूरी लिस्ट। अब इसमें भी क्या करना था? श्याम को, तो 0th पे आ गए, तो इस वैल्यू में हमें क्या रखना था? श्याम प्रसाद। तो एक तरीका ये भी था, नहीं डायरेक्टली ऐसे लिख दिए, ये सबसे ओल्ड वे है, नहीं। दूसरा तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि इसी कोड को ऐसे भी तो लिख सकते थे। देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसका आउटपुट क्या है? श्याम। इसका आउटपुट यदि मैं रन कराऊं तो इसका आउटपुट क्या है? श्याम है ना। तो इस वैल्यू के आगे मैं क्या करूंगा, इसकी जो वैल्यू आ रही है इसमें मैं क्या ऐड कर लूंगा? प्रसाद। तो क्या दोनों वन कोऑर्डिनेट नहीं हो जाएंगे बताओ? तो दोनों तरीका है, जो आपको पसंद आ रहा है उसे यूज करिए, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए। देखो, और ये क्यों पॉसिबल है ऐसा करना? क्योंकि आपने पढ़ा था लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल, नहीं? यस सर। डन, डन और नॉट डन। और यदि मैं आपसे कहूं कि श्याम की जगह पे राम प्रसाद करना है, तो अब मुझे श्याम की जगह पे राम प्रसाद करना है, देन करिए, वेरी गुड, करिए तो एक बार रिप्लेस। करिए सब लोग, श्याम की जगह पे राम करना है, राम प्रसाद। सोचिए और करिए, पीछे बैठे बच्चे बातें ना करिए।